अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप हर शर और बद से महफूज होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। कैसे गुजर रहे हैं आपके रमज़ान? और बस अब हम आखिरी अशरे में एंटर हुए हुए हैं। और बस रमज़ान जा रहा है और दिल उदास है, लेकिन खैर यही दस्तूर है और इसी तरह रहना है। उसने तो चले जाना है, लेकिन ऐसा है कि दुआ तो यही है कि जो हमें ये डिसिप्लिन मिला है रमज़ान की वजह से, इसको हम सारा साल जो है ना अपने ऊपर इम्प्लीमेंट रखिए। अच्छा, आज जो थे ना मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे क्योंकि उन्हें काम के लिए कहीं जाना था, और जो अहमद था वो बाबा के रूम में सोया हुआ था और मैं यहाँ सहरी की अफ्तारी कर रही हूँ। मतलब कि हद ही हो गई है ना, क्योंकि रमज़ान को इतना भी कोई इफेक्ट नहीं आया। हाँ जी, मैं यहाँ पे ना सहरी की तैयारी कर रही हूँ। और ये देखें, मिमी जो है ना, इसको तो बस मौका चाहिए मुझे तंग करने का, और ये बिल्कुल मेरे साथ साथ रहती है। और आजकल तो मुझे बड़ा परेशान कर रही है। पता नहीं, शायद इसके मैं इसको देखूंगी, इसके सिम्टम्स वगैरह। आई थिंक कोई इसको प्रॉब्लम चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हेल्थ इशू कोई नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों इतना तंग कर रही है, शरारती ज़्यादा हो गई है। अच्छा, वो जो आलू पड़े हुए थे, वो जो आपने देखे हैं, कल मैंने आलू गोश्त बनाया था, तो उसमें आलू मैंने बचा लिए थे। मैंने तो नहीं बचाए थे, आलू बच जाते हैं बेचारे। और फिर मैंने ऐसे किया कि सुबह मैंने पराठे बना लिए इसके। क्योंकि आज हस्बैंड घर पे नहीं थे, तो हमने जो अफ्तारी थी ना, वो अफ्तारी के टाइम पे फिर मैं अपने इन लॉज़ की तरफ चली गई थी। बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस है हमारा। और आज क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं गए थे, तो वहाँ पे भी कोई, आपको पता है, सौदा वोदा ला के देना होता है। तो मैं अहमद के साथ फिर हम लोग वहाँ चले गए थे। फिर अहमद ने वहाँ पे भी जो छोटे मोटे काम थे उसने वो किए। और ये देखिए, मैं यहाँ पे समोसे वगैरह ले आई थी, क्योंकि बिल्कुल 10 मिनट रह गए थे अफ्तार में। और मैंने तो इनसे बोला था अफ्तार के बाद चले जाएंगे, लेकिन बस अफ्तार से पहले ही हम चले गए। ऐसी रूटीन कोई इतनी कोई ख़ास स्पेशल प्लान नहीं था, बस कोई ऐसे ही चले गए। और यहाँ पे जाके फिर वो चाय वाय बनाई। अफ्तारी तो इतनी कोई ख़ास हम करते भी नहीं हैं, घर पे भी सिंपल अफ्तार होता है। और चाय ज़रूरी होती है, ज़रा आधे घंटे बाद ज़रूर चाय पीनी होती है। तो घर पे पड़े हुए थे, एक तो मैं समोसे भी ले गई थी, फिर घर पे शामी भी पड़े हुए थे, उसको फ्राई करके ये देखिए बस रेडी कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि ये आखिरी रमज़ान है इसलिए इतना सिंपल है, ऐसी बात नहीं है। मैंने आपको बताया था ना कि 10 दिन के बाद ही इन लोगों ने मुझे बस अम, मना कर दिया था मुझे कि आपने घर पे कोई फ्राइड आइटम नहीं बनाना। ये देखिए जनाब, ईद की हो गई हैं तैयारियां शुरू। और ईद तो वाकई बच्चों की होती है। तो सबसे पहले जो तैयारी हो रही है ना, वो हो रही है जुगनी की, और उसके कपड़े वपड़े सेलेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि उसके मैंने सेलेक्ट करने थे। मेरे साथ मरियम गई हुई थी, वो अपने कपड़े जो है वो खुद सेलेक्ट करेगी। और वो बड़ा टाइम लगा रही थी, तो मैंने तो यहाँ पे जुगनू के कपड़े भी सिलेक्ट कर लिए, और उसके इयररिंग्स वगैरह सभी कुछ, चूड़ियाँ वूड़ियाँ सब ले आई थी। लेकिन ऐसा है कि महंगाई इतनी ज़्यादा है। अभी ये छोटी-मोटी चीज़ें, नेल्स वगैरह, जो इनको बहुत ज़्यादा शौक होता है। और मरियम थी मेरे साथ, तो उसको ये सारी एक्सेसरीज़ चाहिए थी। और अभी तक मरियम का सूट जो है वो सिलेक्ट नहीं हुआ है। अभी हम जा रहे हैं, इधर खच्चर ख्वार हो रहे हैं, लूर-लूर फिर रहे हैं। अच्छा, एक शॉप पे जाते हैं, बाहर निकलते हैं तो कुछ ना कुछ खाने का नज़र आ जाता है। और ये देखिए जनाब, यहाँ पे हम अफ्तारी, आपका मिर्ची वाला है। अच्छा, घर पे ये नॉर्मली कुछ खाते नहीं हैं, लेकिन जब नज़र आ जाए कोई चीज़ तो फिर तो बहुत ज़रूरी है ना। वैसे भी जब शॉपिंग करने जाएं तो खाना तो बड़ा ज़रूरी है। तो बाहर निकले तो ये स्टॉल लगा हुआ था, बर्गर शवरमास वगैरह यहाँ पे मिल रहे थे, और फ्राइज़, तो बच्चों ने यहाँ से ले लिया। अच्छा, मैं यहाँ बैठी हूँ तो मेरे ना मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से जो लाइट थी ना वो फ्लैश ऑन नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे बैठ के थे, वैसे तो अच्छी खासी लाइट थी। उसके बाद हम दोबारा मॉल में चले गए, और क्योंकि अभी मरियम के कपड़े लेने थे, इनके वीडियो के शूज़ चक्करों में वगैरह किधर लेने आओ। हैं। और बच्चों को ना बहुत ज़्यादा शौक है, उनको शौक होता ही है। और हम देखा जाए तो हर एज, इस एज में ना बहुत ज़्यादा आपको फ़ील हो रहा होता है कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे आप मैच्योर होते हैं,
तो ईद का मतलब कुछ और होता है, ये हमें पता चाहिए। देखिए हम फिर फिर के ये कंडीशन हो गई थी हमारी, क्योंकि बिल्कुल ही अफ्तारी के बाद से हम निकले थे। अच्छा, यहाँ इस मॉल में मैं आई हुई थी, उन्होंने ना इसका स्ट्रक्चर भी बना के रखा हुआ था और इतना अच्छा डेकोरेट किया हुआ था। पूरा रमज़ान में इस मॉल में नहीं आई, क्योंकि मुझे पता था मैं यहाँ जाऊँगी तो बस फिर गिरने मैं लगी थी मैं। कंगाल हो के घर आवांगी। और ये देखिए इतनी ज़्यादा अच्छी लाइटिंग की हुई थी, लगता है इन्होंने आधे पैसे भी साढ़े को देखो लेने ने, ये क्योंकि देखो ना, ये ये है ना अच्छा ये हमारे थे यहाँ से इंजन, जो पे इंजन जो है ना वो वो उसने वाला साडा इंजन ही लगी निकाल थी। देना इंजर पिंजर निकाल देना था अगर मैं यहाँ पे थोड़ी देर और रहती, क्योंकि इतने एक्सपेंसिव कपड़े। मरियम से मैंने बोला ये स्टाइलो पे मरीम इसकी था। प्राइस चेक करो। स्टाइलो की आज तक स्टाइलो के कपड़ों से हमारी दोस्ती नहीं हुई, इस वजह से कि वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और मैं इतने एक्सपेंसिव लेने के हक़ में नहीं हूँ। 20% ऑफ है। मतलब मैं खाली ब्रांड कुर्तियाँ से हैं अगर मरियम। कपड़े लूँ भी तो जब भी उनसे उनकी सेल्स लगी होती हैं तभी लेती हूँ। जूते मैं ले लेती हूँ, स्टाइलो ये ले लो। के मोस्टली जूते यूज़ करती हूँ मैया के बच्चों लिए के ये लिए। ले ये लो। देखिए ये वाला जूते का ये वाला जूता जो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। और ये सबसे छोटा जूता सबसे छोटा तो नहीं, मतलब मिड में ही होता है, लेकिन इसके प्राइसेस 2000 और 1500 1700। ये 2000 वाला, ये सारा भुस्से वाला जो था ना ये सब 2000 के थे। और इससे जो नीचे वाली रोज़ थी मरियम वो ये देख ले। 1700 1500। जनाब, अभी ईद की शॉपिंग चल रही है, तो इंशाल्लाह ताला ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी, कपड़े भी शेयर करूँगी जो लेकर आई हूँ। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।